हाँ, तो आज हम कलचुरी चेदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। नाम वंश का है कलचुरी वंश, समझे ना। तो समझिए कि एक ट्रिक, चूड़ी तो औरत लोग पहनती है ना, तो खरीद के चूड़ी लाई, बोली आज इसको नहीं पहनेंगे, इस चूड़ी को क्या पहनेंगे कल। जब कल हुआ, सुबह में उठी, तो सुबह में उठने के बाद सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कुल्ला करना पड़ता है। कुल्ला उल्ला करके फ्रेश होके तब ना चूड़ी पहनेंगे कि भगवाइले में पहन लेंगे। तो कल पर जाकर कुल्ला उल्ला करेगी और तब जाकर कल होगा तो चूड़ी पहन लेगी। तो याद रखना है कि संस्थापक कुल्ला करके चूड़ी पहना था, इसलिए कोक्कल कोक्कल कुल्ला मिलता है ना। तो कोक्कल जो थे इस वंश का क्या थे, कोक्कल इस वंश के थे संस्थापक। क्या थे, संस्थापक। और इस राजधानी कहाँ बनाए थे, त्रिपुरी। और चूड़ी पहनने के बाद क्या पूरी बनाई, तीन गो पूरी बनाई, इसलिए त्रिपुरी। कुल्ला कर ली, चूड़ी पहन ली और क्या कर ली, तीन गो पूरी छान ली जाके, उसके बाद त्रिपुरी। त्रिपुरी हो गया किसका, राजधानी का नाम है त्रिपुरी। अब समझिए, तो बोला कि आप तीन गो पूरी कहने से क्या शक्तिशाली बनिएगा, नहीं बनिएगा। कहा कि तुम चूड़ी भी पहन ली, पूरी भी खा ली, अगर तुमको शक्तिशाली बनना है तो गंगा में जाकर स्नान करो। कहाँ करो, तब कहाँ चलेगी, गाड़ी पकड़ी, टेम्पू चलेगी सिमरिया नहाने के लिए, गंगा जी नहाने के लिए, तब शक्तिशाली बनी औरत। हमने से निकली, डुबकी मारी थी, पतली दुबली आई, एक तरह भैंसा नहीं तो मोटा कर नहीं, शक्तिशाली बन गए। तो गंगा देव, तो शक्तिशाली राजा क्या हो जाएगा, गंगा देव हो जाएगा शक्तिशाली राजा। ठीक है। आज जो शक्तिशाली होते हैं ना, वो कुछ उपाधि ले लेते हैं। तो गंगा देव ने क्या थे, जो राजा थे, तो देखिए भारत में जो शक्तिशाली राजा होते थे कई वंश में, वो अपने आप को विक्रमादित्य बोलते थे। क्या बोलते थे, ऐसा नहीं है कि विक्रमादित्य और राजा नहीं है, गुप्त वंश में भी विक्रमादित्य है। तो उपाधि ले लिया इन्होंने। गंगा देव ने किसकी उपाधि ली, विक्रमादित्य की उपाधि ली। इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का उपाधि। गंगा देव ने क्या किसकी उपाधि ली, विक्रमादित्य की उपाधि ली। शक्तिशाली होने के बाद किसका उपाधि ले लिए, विक्रमादित्य की। अब देखिए, पहले ये जो है, इससे पहले सोने के सिक्के चलते थे, समझे ना। इस वंश जो बहुत पहले था, उस समय सोने के सिक्के चलते थे। पूर्व मध्य काल, जैसे इतिहास को तीन भाग बांटते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो पूर्व मध्य मैंने क्या, मध्य के शुरू होने से पहला भाग, मध्यकालीन इतिहास का पहला भाग। यानी इसके कई वंश पहले स्वर्ण सिक्का, सोने का जो सिक्का था, विलुप्त हो गया। इन्होंने, गंगा देव ने बोले कि फिर से हम सिक्का को चलाएं। यहाँ स्टार्ट देकर लिख लेते हैं, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के विलुप्त होने के पश्चात पुनः स्वर्ण सिक्के चलाए। इसको अर्थ समझिए। पूर्व मध्यकाल जैसे होगा कि मध्यकाल जब शुरू होगा ना, मध्यकालीन इतिहास, तो एक होता है पूर्व, एक होता है उत्तर। तो पहला आधा जो होता है ना, वो पूर्व कहलाता है, बाद का क्या कहलाता है, उत्तर कहलाता है। तो मध्यकाल का पहला भाग, समझे ना। उस काल में सिक्के चलते थे, क्योंकि गुप्त वंश में सिक्का चलता था ना, तो वो लोग सिक्का, सोना का सिक्का चलाते थे। बाद में क्या हुआ, सोना का सिक्का का प्रचलन बंद हो गया। तो किसी ने इसको कहा कि महाराज पहले सोने के सिक्का चलते थे, आप जो है पुनः सोने के सिक्के चलाइए। तो पुनः सोने के सिक्के कौन चलवाए थे, गंगा देव ने। गंगा जी स्नान किए, दिमाग बुद्धि खुला,
ठीक है। ये सबसे शक्तिशाली शासक है, लेकिन सबसे महान शासक नहीं है, सबसे महान नहीं है। और उस महान है, सबसे महान हो जाएगा कर्णदेव। ये शक्तिशाली है और सबसे महान कौन हो जाएगा? सबसे महान शासक का नाम आएगा तो उनका नाम हो जाएगा कर्णदेव। उनका नाम क्या हो जाएगा? कर्णदेव। महान शासक कौन होंगे? कर्णदेव। आप समझिए, अगर ये कुछ किए होंगे तब ना महान बने होंगे। तो देखिए, एक उड़ीसा में कलिंग है। कहाँ है? उड़ीसा में एक कलिंग जगह है। वही कलिंग जिसको अशोक ने जीता था, विजय प्राप्त किया था, अशोक, महान अशोक। उसी कलिंग को फिर से किसने जीत लिया? कर्णदेव ने भी कलिंग को जीत लिया। कर्णदेव भी क्या जीत लिया? और त्रिकलिंगापति की उपाधि। वहीं पर एक मंदिर है, वो पुरी जगन्नाथ देख रहे हैं उड़ीसा में। यहाँ पर ये कर्णदेव ने क्या किए थे? इनका काम है, इसके में स्टार मार देते हैं, कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग पर विजय प्राप्त किए। और त्रिलिंगाधिपति, त्रिलिंगाधिपति की उपाधि, त्रिलिंगाधिपति की उपाधि लिए। और इस वंश में कवि थे, उनका नाम था राजशेखर। क्या नाम था उनका? राजशेखर। उसके बाद लिख देंगे इसमें नोट में, राजशेखर। लिखते हैं ब्रैकेट में कि ये कवि क्या थे? कवि दरबार में रहते थे। किसमें रहते थे? दरबारी कवि। कलचुरी के कलचुरी, कोक्कल। कलचुरी जो है ना, कोक्कल कलचुरिये कहलाता था, समझे ना। तो समझिए कि राज यहाँ पर है, आपका कलचुरिये का नाम होगा। राजशेखर कवि कलचुरी के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? कलचुरी के दरबार में रहते थे। कलचुरी के दरबार में रहते थे। अब कौन राजा दरबारी का है ये नहीं वो तो क्या कलचुरी। कलचुरी इस वंश का नाम है। तो कोक्कल, समझे ना, इसी के दरबार में रहते थे, कलचुरी के दरबार में रहते थे। राजशेखर नहीं, राजशेखर कवि का नाम था। चलिए इसको बंद कीजिए, फिर से रिपीट कर देते हैं इसको।